प्रभु मेरे प्रभु यीशु, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया जीसस, योग्य केवल तू। आइए हम सब गाएं, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु, आनंद मेरा है तू, मेरा आनंद है तू, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, हालेलुया जीसस, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही है प्रभु, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू प्रभु, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है प्रभु, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू प्रभु, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, हालेलुया। केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू, हालेलुया जीसस, धन्यवाद। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई तू ही है, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सामर्थी परमेश्वर, तू हमारी चंगाई, आनंद देने वाला वृक्ष है तू वो है जो हमें आनंद देता है, तू वो चट्टान है जो हमें आनंद देती है, तू वो चट्टान है पिता परमेश्वर जो हमें चंगाई देती है, हमारे जीवनों को बदलने का चमत्कार। ये तेरे चमत्कार है और हम तेरी आराधना के लिए जमा हुए। प्रभु जी आशीष दीजिए, आशीष दे दीजिए यीशु। प्लीज लॉर्ड मूव विद कंपैशन इन दिस इवनिंग। आज की शाम में प्रभु जी आप तरस से भर के चले। इसी वक्त यीशु के नाम में हम प्रार्थना करें, कोविड पेशेंट्स की रिपोर्ट्स यीशु के नाम में पलट जाए। इसी क्षण से कोविड कोरोना की पेशेंट्स की रिपोर्ट बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में हम कहते हैं, जो वेंटिलेटर्स पे हैं यीशु मसीह के नाम में उनका वेंटिलेटर छूट जाए। दिमाग की समस्याएं, किडनी की समस्याएं, लिवर की समस्याएं, कैंसरियस सिस्ट, कैंसर वाली गांठें यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए। यीशु के नाम में हम कहते हैं कैंसर की सिस्ट गायब हो जाए। अभी इसी वक्त आशीष, अभी इसी वक्त से आशीष। जो सर्जरी के दौर से गुजरे हैं, जिनको डॉक्टर ने सर्जरीज बताई हैं, उनकी रिपोर्ट्स बदल जाएंगी। प्लीज लॉर्ड
Please move with compassion. Let it be a day of grace. Grace upon grace. अनुग्रह पर अनुग्रह वाला. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Please do it, Lord. दिमाग के अंदर गहराई में पड़े हुए घाव, दिमाग के अंदर गहराई के अंदर पड़े हुए परेशानियां, दुर्बलता, यीशु के नाम में चली जाए. स्वर्ग से वो बीज आ जाए. जिनके बच्चे नहीं होते वो गर्भवती हो जाए. गर्भ का फल, गर्भ के बीज, प्रभु हम कहते हैं फैल जाए. गर्भ के बीज रिसीव करे वो लोग. आशीष दे प्रभु. जो लोग उपवास पर हैं, जिन्होंने शनिवार में उपवास रखा है, उनकी हर एक प्रार्थना, हर निवेदन तेरे सामने हम लेकर के आते हैं. हर पिटीशन लेकर के आते हैं यीशु. चंगाई, चमत्कार, अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम में हर उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं जो कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, जो नौकरियों के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं. लॉर्ड जीसस मूव मिरेकली. चमत्कारिक रूप से आशीष दे. जिनके एडमिशंस होने हैं, अच्छी जगहों पर एडमिशंस हो, अच्छी फैकल्टी उन्हें मिले. यीशु आशीष देंगे. हालेलुया जीसस. आशीष दे. व्यापार में मंदी नहीं, व्यापार में मंदी नहीं प्रभु, व्यापार में मंदी नहीं. तेरे लोग, तेरे लोगों को नौकरी की घटी ना हो. जो फास्ट पर है उनके नौकरी के रास्ते खोल दे. आशीष दे. चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार यीशु मसीह के. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का वचन कहता है, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, और खुदा के कलाम में लिखा है, जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो बेफायदा नहीं होता है, वो अपना काम करके लौटता है. हर शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो अपने काम को पूरा करके लौटता है. सो बी इन चीयर इन दिस इवनिंग. आज की शाम में खुश हो जाइए. परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर काम करके लौटे. बिफोर वी गो इनटू द प्रेयर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चले, आइए हम एक गीत गाते हैं. नीले आसमान के पार जाए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. लेट अस सिंग टुगेदर. अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए. जहां कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं, जहां से भी आपने आराधना शुरू करी है हमारे साथ, अपने परिवार के साथ. हालेलुया. धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड. नीले आसमान के पार जाएंगे. आपके जो अजीज अभी तक नहीं जुड़े, जो अभी भी आराधना में शामिल नहीं हुए, जिनको परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है, नंबर
Praise the Lord. Hallelujah. मेरा यीशु, इस गहराई को समझिए, मेरा यीशु। Thank you Lord, thank you Jesus. ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा। संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Can we all say a louder praise the Lord? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर के वचन की ओर चलने से पहले आपको उत्साहित करने के लिए कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। गुजरे दिनों में परमेश्वर ने बड़े अजीब काम किए। पहले एक लड़की का फोन आया गुजरात से, और उसने मुझसे कहा पापा को कैंसर है और डॉक्टर्स जवाब दे चुके। सर मुझे आपका नंबर किसी ने बताया है। मैंने कहा क्या कहते हैं डॉक्टर? कहते ले जाओ, 1.5, 2, 3 महीने मैक्सिमम। जूली नाम है उनका। उन्होंने वो गवाही हमारे स्वर्गीय पन्ना पर भी डाली। मैंने कहा हम 15 दिन तक प्रार्थना करेंगे, आप 15 दिन के अंदर मुझे बताइए कि आपके पापा का क्या हुआ। 10वें दिन जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा चमत्कार हो गया, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। कहां गायब हो गया कैंसर? बाइबल बताती है इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 16, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 16वीं आयत। हिंदी में पढ़ेंगे, उर्दू में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय 16वीं आयत। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त हम किया। सब ने, दिस इज वॉट अ वंडरफुल गॉड डज। वो जाति नहीं देखता, वो धर्म नहीं देखता, वो रंग नहीं देखता, वो रूप नहीं देखता, तुम्हारी डिग्री नहीं देखता, तुम्हारा पैसा नहीं देखता, तुम्हारी दौलत पे उसकी नजर नहीं है, तुम्हारा मकान छोटा या बड़ा वो नहीं देखता, उसकी परिपूर्णता है। वो क्यों नहीं देखता? वो क्यों नहीं देखता? क्योंकि उसके पास परिपूर्णता है, वो परिपूर्ण है। ये परिपूर्णता शब्द जो है वो सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये परिपूर्णता शब्द जो है वो सिर्फ यीशु के लिए इस्तेमाल हो सकता है। He is the one who never looks unto your images, तुम्हारे रूप पर, तुम्हारे रंग पर, तुम्हारी दौलत पर, तुम्हारी जमीन पर,
तुम्हारी जायदाद पर एक ऐसा खुदा जो नहीं दे, क्योंकि उसके पास परिपूर्णता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। अर्थात ये परिपूर्णता शब्द जो है ना, ये जो फुलनेस शब्द है, हम सब ने प्राप्त किया। इसका मतलब जो परिपूर्ण है वो देने वाला है, जो परिपूर्ण है वो देने वाला व्यक्तित्व है। पहले तुम ये करो तो हम ये देंगे, वो परिपूर्ण नहीं है, वो अधूरा है, वो परिपूर्ण। पहले तुम ये दो तो हम ये करेंगे। आज ये बच्चा है हमारे यहां जिसका नाम आशीष है, इसने एक छोटी सी कहानी मुझे सुनाई, और कहानी इस प्रकार है कि एक सैनिक था, वो जंगल में, वो युद्ध में था और वो घिर गया दुश्मनों से। तो जब वो घिर गया तो उसने वो एक कुएं के अंदर, कुएं में ना जी, गुफा में, एक गुफा में जाकर के छुप गया। लेकिन उसे मालूम था कि जो पीछा कर रहे हैं सैनिक वो आ जाएंगे। तो वो प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए। उसी वक्त वहां पर एक मकड़ी आ गई। वो प्रार्थना कर ही रहा था कि मकड़ी आ गई, और मकड़ी ने जाल बनाना शुरू किया। वो कुड़कुड़ाने लगा, हे प्रभु मैंने कहा था मुझे बचा ले, तो तूने मुझे बचाने के लिए क्या भेजा? स्वर्गदूत नहीं भेजा। उसको क्या लगा था? परमेश्वर क्या करेगा? स्वर्गदूत भेज देगा। परमेश्वर क्या करेगा? किसी बड़े योद्धा को भेज देगा। सैनिक था ना, प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर कुछ ऐसे काम करेगा। परमेश्वर ने एक मकड़ी भेजी और मकड़ी ने जाला बनाना शुरू किया, और मकड़ी जल्दी जल्दी पूरे में जाला बनाने लगी, और उसने गुफा के मुंह के ऊपर, गुफा के दरवाजे पे पूरा जाला बना दिया। वो कुड़कुड़ाता रहा, बुड़बुड़ाता रहा, परमेश्वर को कोसता रहा। कम से कम कुछ नहीं तो एक दीवाली खड़ी कर देता। यदि तू परमेश्वर है तो क्या तू दीवार नहीं खड़ी कर सकता था? वो रो रहा था, वो कुड़कुड़ा रहा था, वो बुड़बुड़ा रहा था। उसको जो दुश्मन सैनिक थे उनके कूदने की, भागने की, दौड़ने की आवाजें उसके कान में आ रही थी। सेना जो उसका पीछा कर रही है वो उसको पीछा करते हुए आ रहे हैं। कई बार हमारी जिंदगी में मौत हमारे सामने है, बड़ी बीमारी हमारे सामने है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा जूली से डांग गुजरात की जूली है ये। क्या कहा? उम्मीद नहीं है। इस सैनिक को भी उम्मीद नहीं थी, इस सैनिक को भी उसने ये बात अपने लोगों को बताई, अपना दर्द, अपना दुख बताया। उन्होंने कहा एक फोन नंबर है, इस पर प्रार्थना करवा लो। एक फोन नंबर है, इस पर प्रार्थना करवा लो। कल अमेरिका से एक फोन आया, वो कहने लगे आपने बड़ौदा में किसी के लिए प्रार्थना करी थी, उस भाई ने मुझसे कहा बस ये नंबर है, इस आदमी से प्रार्थना करा लो, चमत्कार हो जाएगा। आपसे कोई कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, आप कह रहे नंबर है हमारे पास, फोन नंबर है। यार फोन नंबर ले लो, इस नंबर को डायल कर दो। आप कह रहे होंगे कोई बड़ा डॉक्टर बताते, अरे कुछ ऐसी बात बताते, किसका नाम बता दिया? जिसके नाम के भी आगे गुप्ता लगा हुआ है। क्यों बता दिया? मकड़ी दिखा दी परमेश्वर तूने। सैनिक आए, सेना, सैनिक का जो चीफ कैप्टन था उसने देखा, सैनिकों ने कहा गुफा में घुसे, तो कैप्टन ने कहा बेवकूफो, इस पे तो जाला बना हुआ है, यदि इसके अंदर कोई गया होता
तो जाला टूट जाता, फट जाता। इस गुफा में जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। और वो सब वहां से चले गए। और जो अंदर था, अगर दीवार होती तोड़ दी जाती, कोई ढक्कन हो दिया गिरा दिया जाता। परमेश्वर को मालूम है जब तुम्हारी जिंदगी में काम करना है तो कब कैसे किसको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर को यह बात मालूम है। He has fullness, उसके अंदर परिपूर्णता है। उसके पास एक मकड़ी है जो दुश्मनों की सेना से तुमको बचा सकती है। आप जिस मकड़ी को सबसे छोटा समझ रहे हैं, जिस एक नंबर को डायल करने में आप शर्माते हैं, नंबर लोगों की जिंदगी बदल रहा है। वो नंबर लोगों को वेंटिलेटर में से बाहर लेके आ रहा है। कल एक फोन आया, परसों एक बच्चे ने मुझे फोन किया कि मेरी मां का ऑपरेशन हुआ, 1.5 महीने से मेरी मां आंख बंद करे है, होश में नहीं है। She was just crying। दोपहर के बाद फोन आया, मैंने कहा 8 बजे जरूर मुझे बताना कि तुम्हारी मां की स्थिति क्या है। 8:40 में उस बच्चे का फोन आया। उसने मुझसे कहा, अंकल सॉरी हमें लेट हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी, बस एक बहुत अच्छी खबर यह है कि मेरी मम्मी ने आंखें खोल ली। 1.5 महीने से मेरी मां ने आंखें नहीं खोली। 1.5 महीने से मेरी मां ने आंखें नहीं खोली। मेरी मां ने आंखें खोल दी। उसकी परिपूर्णता, उस परमेश्वर की परिपूर्णता। He knows how to bless your life। उसे मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी को कब कैसे संभाल देना, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। मेरे आज मैसेज का नाम है अनुग्रह पर अनुग्रह ही क्यों। अनुग्रह मिल गया तो अनुग्रह पर अनुग्रह ही। उर्दू में और इंग्लिश में जरा सा, उर्दू में पढ़ दीजिए जरा। 1:16 जी। मामूर में से हम सबने पाया। मामूर, भरपूरी, मामूर उर्दू का एक शब्द। ये मामूर शब्द जो है ये सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक आत्मिक शब्द है। मामूर में से, उस भरपूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पे। कोई है जो मेरे ऊपर फजल कर सके, कोई है जो मुझ पर अनुग्रह कर सके। इंग्लिश में बहुत अच्छा और भी लिखा हुआ है जी, NLT वर्जन। From his abundance, From his abundance, we have all received we have all received one gracious blessing one gracious blessing after another. after another। Gracious blessing, अनुग्रह से भरी हुई आशीष। One greatest Gracious blessing. gracious blessing, अनुग्रह से भरी हुई आशीष। एक के बाद हालेलुया। ये भरपूरी क्या चीज होती है। एक बार एक परिवार में हम प्रार्थना करने के लिए गए और वहां जो मां थी वो बहुत रो रही। मैंने पूछा क्या हो गया? कह लगी मेरे सारे बच्चे भूखे हैं, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा। कह लगी मेरा, उसने हाथ पकड़ा, उसने कहा पादरी साहब आप मेरा घर देखो।
देखिए क्या हाल है मेरे। मैं गया उसके घर में, सच में कुछ भी नहीं। आप विश्वास करिए कि पानी का मटका भी टूट चुका। जब घर के अंदर पानी का मटका भी टूटा हो और आपके पास पानी भरने के लिए बर्तन ना हो, इससे बुरा हाल कुछ नहीं हो सकता। उस दिन मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझ पर जोर मार रहा था कि मुझे जरूर जाना चाहिए। किसी ने बहुत दिन पहले मुझसे कहा था प्रार्थना कराइएगा प्लीज। बहुत गरीब परिवार है, ब्रदर एक बार जाके प्रार्थना करके। मैं गया, मैंने सबको देखा, बच्चों को उसने बैठाया, बच्चों को उसने सिखा रखा। बच्चे प्रार्थना में बैठना जानते थे। उसने कहा ये पादरी अंकल है। सब बच्चे अपनी अपनी बाइबल लेकर के आके बैठ गए। बेटी ने फौरन सर के ऊपर दुपट्टा, वो एक कपड़ा बांधा और मुझसे पूछी अंकल जी गाना गाना शुरू करें। मैंने उसको देखा, मैंने कहा गाओ। जब बच्चे 5 दिन से भूखे हों और ये गाने गाने को तैयार हों कि रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बहुत मुश्किल काम है ये बहुत चैलेंजिंग बात है। छोटे बच्चे जब 5 दिन से भूखे हों और बच्चा मुझसे पूछ रहा है रब की होवे सना हमेशा। 12 साल की वो बच्ची मुझसे ये बात पूछा और वो सारे बच्चे उनके फूट फूट करके रोते जा रहे थे और गाना गाते हैं, रब की होवे सना हमेशा। मुझे भी रोना। मैंने कहा आसपास कोई दुकान है, दुआ करी। मैंने कहा कोई आसपास दुकान है? कहने लगी हाँ है दुकान, जहां पर ग्रोसरी का सारा सामान मिलता हो, आटा तेल चावल मिलता हो। कोई दुकान है ऐसी? कहने लगी है। मुझे अपने दिन याद आ गए, मुझे वो वक्त याद आ गया जब मेरे घर में कुछ भी नहीं। मुझे वो अपना समय याद आ गया जब मेरे घर में आटा के कनस्तर में आटा नहीं होता था, सिर्फ कनस्तर होता। घर में चावल नहीं होते थे, घर में दाल नहीं होती थी, घर में नमक नहीं होता। मुझे वो दिन याद आ गए। मैं उसको अपने साथ लेकर के गया। उसकी भरपूरता में, उसकी फुलनेस ने, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया था तेरे आटे पे मैं घाटा नहीं होने दूंगा। तू जिसको चाहेगा और जैसे चाहेगा वैसे खिला पाएगा। ये वायदा मेरे परमेश्वर ने मुझसे किया है, ये वाचा मेरे परमेश्वर ने मुझसे बांधी है। जिसको तू चाहेगा और जैसे चाहेगा वैसे खिला पाएगा। मैं उसको लेकर के गया। हर वो चीज जो घर के अंदर, रसोई के अंदर होनी चाहिए और उनकी जरूरत के अनुसार होनी चाहिए। हर वो चीज जो मेरे घर में आती है उसमें जरा सी भी क्वालिटी कम नहीं। जब मैं उसको दिला रहा था ना, तो मेरा दिल खुशी से भरा। परमेश्वर का धन्यवाद कर। आज वो दिन आ गया प्रभु, जो वायदा तूने मुझसे किया था, आज वो वायदा पूरा हुआ। तूने कहा था जिसको जैसे खिलाना चाहेगा तू वैसे खिला पाएगा। मेरी भरपूरी का तू भागीदार होगा। आज की शाम आराधना करने वाले लोग, तुम परमेश्वर की भरपूरी के भागीदार हो या नहीं हो, यह सवाल है तुम्हारे पास। तुम किसी को जरा से कुरकुरे खिला के कुड़कुड़ाते हो, 2 बिस्किट खिला के कुड़कुड़ाते हो, 2 रोटी खिला के कुड़कुड़ाने वाले हो। भरपूरी में भागीदारी, अनुग्रह पर अनुग्रह क्यों? अनुग्रह पर अनुग्रह क्यों? क्योंकि भरपूरी में भागीदारी।
परमेश्वर ने अनुग्रह पर अनुग्रह क्यों? आज का मेरा मैसेज क्या है? अनुग्रह पर अनुग्रह क्यों? क्योंकि परमेश्वर की भरपूरी में भागीदारी। अनुग्रह सिर्फ आपके लिए, अनुग्रह सिर्फ आपके लिए, आपकी बीवी के लिए, आपके आदमी के लिए, शौहर के लिए, आपके बच्चों के लिए। अभी आपने इंग्लिश में क्या कहा? ग्रेशियस ब्लेसिंग, ग्रेशियस ब्लेसिंग, वन ग्रेशियस ब्लेसिंग टू अनदर। एक आशीष के बाद दूसरी आशीष क्यों? क्योंकि परिपूर्णता में भागीदारी, परमेश्वर की फुलनेस में, परिपूर्णता में भागीदारी। जरूरत इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपको भागीदार बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको भागीदार बनाना चाहता है। बाइबल बताती है, इफ यू रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 17, यदि आप पहला अध्याय 17वीं आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील, वहां पे लिखा है, हाँ, इसलिए की व्यवस्था तो मूसा की ओर से द्वारा दी गई, मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आई। पूरे पुराने नियम को पढ़ लीजिए, पूरे पुराने नियम को, व्यवस्था को पढ़ लीजिए। वहां पे अनुग्रह करने वाली बातें नहीं है। जब आप व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो वहां पे अनुग्रह करने वाली बातें नहीं मिलेंगी। बट व्हेन जीसस केम ऑन दिस अर्थ, जब यीशु मसीह जमीन पर आया, तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, भागीदारी साथ में लेके आया। हम पार्टनर हैं, हम पार्टनर हैं यीशु के। हमें ये जो अनुग्रह पर अनुग्रह दिया गया है, ग्रेस अपॉन ग्रेस, ग्रेशियस ब्लेसिंग्स आफ्टर ब्लेसिंग्स, एक आशीष के बाद दूसरी आशीष क्यों दी गई है? इसलिए कि हम भागीदारी सीख सके, हम भागीदार बन सके परमेश्वर की परिपूर्णता के, परमेश्वर की फुलनेस के भागीदार बन सके। विडो लेडी थी, वो आदमी एक्सीडेंट में मर गया। कहने लगी जहां वो काम करते थे वहां कोई मेरी सुनता नहीं है। जब मम्मी ढेर सारा राशन लेके आई तो जो बहुत छोटा सा बच्चा था, बहुत ही छोटा था वो बच्चा, उसने मेरी उंगली पकड़ ली और मुझसे मेरी उंगली पकड़ के बोला, पापा भी ऐसे ही सामान लेकर के आते। मैं फूट फूट के रोने लगा। वो बच्चे अपने पापा को मिस करते थे। कोई आपके जरिए यीशु को जान सकता है। सिर्फ प्रचार नहीं, सिर्फ बातें नहीं, भागीदारी जरूरी है। सिर्फ बातें नहीं यीशु मसीह की, सिर्फ सब उपदेशक मत पढ़ाइए, उपदेशक मत बनो, उपदेशक मत बनो, भागीदारी जरूरी। कोई तुम्हारी उंगली पकड़ के अपने बाप का अक्स देखने लगे तो समझ लो तुम भागीदारी में हो। कोई तुम्हारी उंगली पकड़ करके आंसू बहा दे, जिंदगी देने वाले तुम हो। बेटी कहती थी कि ये ना, कहता मेरे पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, मेरे पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं। मम्मी लेकिन तुम भीख मत मांगना, मम्मी तुम भीख मत मांगना। ये बातें सुन करके ना दर्द होता है, कलेजा मुंह पे आता है। यीशु को यह बात समझ में आ गई थी कि दुनिया में भागीदारों की जरूरत है।
यीशु को यह बात समझ में आ गई थी कि अपनी भरपूरी में से, अपनी परिपूर्णता में से, अपनी फुलनेस में से ऐसे लोगों को खड़ा करना है जो भागीदार बन जाए। तुम्हारे दर्द के भागीदार, तुम्हारे दुखों के भागीदार, इस दुनिया में हो रहे जुल्म के भागीदार। कोई जब पीड़ा में है तो उसको उपदेश मत दो, उसको उपदेश मत दो। उसकी पीड़ा के मलहम का इस्तेमाल करो, इंतजाम करो। कोई दर्द में है, उपदेश मत देना। नो, ही विल रिजेक्ट ऑल योर वर्ड। वो तुम्हारे शब्दों को रिजेक्ट कर देगा। मैंने एक बात बोली है, खुदा का कलाम वो है जो काम करके वापस लौटे। खुदा का कलाम वो है जो काम करके वापस लौटे। खुदा का कलाम वो नहीं है कि आप सिर्फ बकबक 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 उपदेश दिए चले जा रहे हैं। भागीदारी करके दिखाइए, भागीदार बनिए। मसीह जीवन भागीदारी का जीवन है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 19वीं आयत, मेहरबानी से बुलंद आवाज में पढ़ दी जाए। कुलुस्सियों, द बुक ऑफ कोलोसियंस, चैप्टर 1 वर्स 19। जी हाँ, क्योंकि पिता की प्रसन्नता, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की प्रसन्नता किसमें है? पिता की प्रसन्नता इस बात में है कि सारी परिपूर्णता वास करे। दिस इज द जॉय ऑफ अवर हेवनली फादर। कुलुस्सियों की कलीसिया को पौलुस इस बात को लिख रहे हैं, तुम्हारे बीच में उपदेशक बहुत सारे हैं, उपदेश देने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर पिता की खुशी दिखाई नहीं दे रही। और पिता की प्रसन्नता इस बात में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। और परिपूर्णता जहां पर है, जहां फुलनेस है, उसकी परिपूर्णता से हमें प्राप्त हुआ अनुग्रह पर अनुग्रह। कब तक करें? कब तक करते रहेंगे? यही सवाल करते हैं, कब तक करते रहेंगे? कब तक करें? परिपूर्णता से प्राप्त हुआ अनुग्रह पर अनुग्रह। परिपूर्णता से प्राप्त हुआ अनुग्रह। कुछ दिन पहले मैंने एक मैसेज दिया था, स्वर्गिक मन्ना में परमेश्वर सर्वदा अपने मन से उतारे नहीं रहता। हमारे YouTube पर वो मैसेज पड़ा हुआ है। परमेश्वर सर्वदा अपने मन से उतारे नहीं रहता। हमने किसी को उतार दिया, मन से उतार दिया किसी का। अब हम अपनी परिपूर्णता से तुम्हारे साथ रिश्ते नहीं रखें। अब हम तुम्हारे ऊपर अनुग्रह नहीं करेंगे। नो, तुम्हारे लिए हमने दरवाजे बंद कर दिए। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि ब्रदर, कब तक आप ये जो इतना बर्दाश्त करते हो, कब तक? मैंने कहा बाइबल बताती है कि मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, कि मैं नहीं कर सकता ऐसा। 2 मिनट के लिए परमेश्वर ने अपने मन से अगर उतार दिया, कितनी देर के लिए? 2 मिनट। सिर्फ परमेश्वर ने यदि तुम्हें अपने मन से उतार दिया, तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए परमेश्वर ने यदि ठान लिया कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से आउट कर दिया, तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। इस परिपूर्णता में यह भेद छिपा हुआ है।
इस परिपूर्णता का चरित्र है ये। जब आप परमेश्वर की परिपूर्णता पढ़ें, जब आप परमेश्वर की परिपूर्णता समझें, जब आप परमेश्वर को समझने की कोशिश करें, तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि परमेश्वर परिपूर्ण है। और चरित्र क्या है कि वो किसी को सर्वदा मन में उतारे नहीं रहता। सिर्फ सोच के देखो, यदि 2 मिनट के लिए परमेश्वर ने तुम्हें अपने मन से उतार दिया, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, तुम्हारी जिंदगी के अंदर हलचल आ जाएगी। आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी। आने वाली नस्लें, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने आज तुम्हें अपने मन से उतार दिया। परमेश्वर ने इब्राहिम का बीज तुमसे छीन लिया। परमेश्वर ने इब्राहिम से करी हुई वाचा तुमसे छीन ली। परमेश्वर ने इब्राहिम से किए हुए वायदे जो उसने आने वाली नस्लों के लिए किए, 1000 पीढ़ी के लिए किए, वो उसने छीन लिया, क्योंकि उसने आपको अपने मन से उतारा। 2 मिनट परमेश्वर के मन से उतरने का ये खामियाजा है। इसको मैंने शॉर्ट में बताया है। एक बड़ी सभा में मैंने 7 घंटे सिर्फ यह बताया था, परमेश्वर जब मन में लाता है तो क्या होता है, और परमेश्वर जब मन से उतार देता है तो क्या होता है। 82 बाइबल के हिस्सों से यह बात बताई थी। परमेश्वर जब तुम्हें अपने मन में लाता है तो क्या क्या होता है, और जब परमेश्वर तुम्हें अपने मन से उतार देता है तो क्या होता है। अभी दोपहर के बाद मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे। हम एक डॉक्टर की बात कर रहे थे। वो कहने लगी उस दिन उसने कितना हमें डरा दिया। मैं रोने लगी थी। वो आया हमारे रूम में, 1.5-2 घंटे बैठा। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, और उसने कूट कूट के मेरी वाइफ को यह समझाया कि आपके हस्बैंड अब बचेंगे नहीं। ये बात कूट कूट के समझाई। बैडली शी क्राइड, बुरी तरीके से वो रोई, बुरी तरीके से। उसे कहते हैं दिल का फट जाना, दिल का फट जाना। मैं भी रोया, हम दोनों रोए। हम उसके बाद बहुत सारे डॉक्टरों से मिले। सब डॉक्टरों की राय एक ही थी कि बचेंगे नहीं। प्रार्थना में एक दिन गया, मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, आई विल कैरी यू, आई विल केयर यू, नहीं कैरी यू। मैं तुझे अपने साथ लेकर के मैं तुझे अपने साथ लेकर के चलूंगा। आई विल कैरी यू। ये जो परिपूर्णता है परमेश्वर की, ये उसका दूसरा चरित्र है। क्या? जो निराश है, जो कमजोर है, जिनके दिल फट गए, जिनके मन टूट गए, उनको कैरी करना, उनको कैरी करना। ये परमेश्वर के चरित्र का दूसरा रूप है। जो निराश है, जो कमजोर है, जिनके मन टूट चुके हैं, जिनके दिल फट चुके हैं, उनको कैरी करना, यह चरित्र है परमेश्वर का। यह उसकी परिपूर्णता का चरित्र है। तुम परमेश्वर परमेश्वर करते हो, तुम सब उपदेशक बहुत बताते हो, तुम बहुत सारे उपदेश बताते हो, बड़ा ज्ञान बांट रहे हो। परमेश्वर का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ गॉड, मेरी प्रसन्नता, मेरे पिता की प्रसन्नता, हालेलुया, मेरे पिता की प्रसन्नता इसमें है कि तुम्हारे अंदर परिपूर्णता वास करे। आज शाम आराधना में बैठे हुए लोगों, ये सवाल आपके सामने है।
परिपूर्णता का वो चेहरा, परिपूर्णता का वो चरित्र, परिपूर्णता का वो व्यवहार तुम्हारे अंदर से कितने अंश निकल पाता है। क्योंकि ईश्वर की कुलसियों की पत्री 2 अध्याय 9वीं आयत जी, कुलसियों 2 अध्याय 9वीं आयत। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता। अब जो शब्द आ रहा है बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस शब्द पे गोला मार लीजिए बाइबल के अंदर। हाँ, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सदैव नहीं, सदैव 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 दे के साथ। इंग्लिश में पढ़ दीजिए जरा मेहरबानी से, क्या लिखा है जी। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव बदन के साथ, सदैव ईश्वर की देह के साथ। बाइबल बताती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। लेकिन जब परिपूर्णता की बात आती है तो ईश्वरत्व का प्रतिरूप तुम्हारे अंदर दिखाई देना चाहिए। तुम्हारा चरित्र, ये ईश्वर का चरित्र है, ये ईश्वर का चरित्र है जी। For in Christ lives all the fullness of God. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. in a human body. In a Human body. शरीर के ह्यूमन बॉडी के अंदर तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आज परिपूर्णता की बात हो रही है, आज अनुग्रह पर अनुग्रह की बात हो रही है। अनुग्रह पर अनुग्रह क्यों? बात किस पे हो रही है? अनुग्रह पर अनुग्रह क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर, सबको याद है, बचपन से याद है, सबको रटाया गया तुम परमेश्वर का मंदिर हो। लेकिन आज मंदिर पर चोट, आज मंदिर पर चोट है। मंदिर के अंदर कुछ खोट दिखाई दे रहा है। पौलुस एक कलीसिया से बात कर रहे हैं। खोट यह है कि देह के अंदर, किसकी देह के अंदर? ह्यूमन बॉडी, देह के अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता दिखाई दे रही है। ह्यूमन बॉडी के अंदर से परिपूर्णता, ह्यूमन बॉडी के अंदर से परमेश्वर की परिपूर्णता, परिपूर्णता का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ फुलनेस, कैरेक्टर ऑफ अबंडेंस, ये चरित्र तुम्हारे अंदर है या नहीं है? जो लोग मसीह हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, इस चैलेंज को स्वीकार करिए। भरपूरी का चरित्र, वो चरित्र आपके साथ है या नहीं? आप कहते हैं भरपूरी है, मैं मानता हूं बिल्कुल भरपूरी है, लेकिन वो चरित्र, बाइबल क्या कहती है? आखिरी जो बात मैं बता रहा हूं चरित्र की, अभी मैसेज खत्म नहीं कर रहा हूं, आखिरी बात जो चरित्र की बता रहा हूं, जिसके पास भरपूरी थी, बाइबल क्या बताती है? भरपूरी थी, उसके लिए लिखा है उसने अपने आप को शून्य कर दिया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया। अगर शून्य नहीं करता तो इस बात को याद रखो कि वो मौत के डंक को कुचल नहीं पाता। अगर वो शून्य नहीं करता अपने आप को तो वो मृत्यु से हार जाता। अगर वो शून्य नहीं करता अपने आप को तो गसमनी के बाग में परीक्षा के समय वो हार जाता।
तुम परीक्षा के समय हारे क्यों? क्योंकि तुम शून्य नहीं होना चाहते, तुम वो चरित्र पैदा नहीं करना चाहते थे, उस फुलनेस वाले चरित्र को पैदा करना। अनुग्रह पर अनुग्रह, ब्लेसिंग्स वन आफ्टर अनदर, एक आशीष के बाद दूसरी आशीष। बाइबल बताती है लॉ केम फ्रॉम मोसेस। द लॉ, व्यवस्था, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि व्यवस्था में कमी थी। इन द बुक ऑफ साम चैप्टर 119, 119 भजन के अंदर उसकी 86 वर्ष के अंदर लिखा हुआ है, हाँ, तेरी सब आज्ञाएं विषयोग हैं। हाँ? सही से विश्वास, पढ़ो, विश्वास। पूरा सही से पढ़ो, शाबाश। तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य तेरी हैं। सब आज्ञाएं, ऑल योर कमांडमेंट्स आर फेथफुल। ऐसा नहीं है कि मूसा का जो व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था है उसमें कोई कमी है। कमी यह है विश्वास योग्य तो हैं लेकिन चरित्र में नहीं। भरपूरी वाला चरित्र मूसा के समय में नहीं था। मूसा की व्यवस्था में भरपूरी का चरित्र नहीं था। मूसा की व्यवस्था में शून्य होना नहीं था। मूसा की व्यवस्था में एक अनुग्रह के बाद दूसरा अनुग्रह नहीं था। पहला अनुग्रह नहीं था, अनुग्रह के बाद अनुग्रह की बात तो छोड़ दीजिए, पहला अनुग्रह नहीं था। मूसा की व्यवस्था में पनिशमेंट था। मूसा की व्यवस्था में पनिशमेंट था, अनुग्रह नहीं, बिल्कुल भी अनुग्रह नहीं था। यह कमी थी मूसा की व्यवस्था। और यीशु मसीह ने क्या कहा? आई हैव कंप्लीटेड दिस लॉ, मैंने इस व्यवस्था को पूरा कर दिया। मैंने इस व्यवस्था को पूरा कर दिया, क्योंकि जब तक मैं उस व्यवस्था को पूरा नहीं करूंगा यह चरित्र पैदा नहीं हो। जब तक मैं उस व्यवस्था को पूरा नहीं करूंगा ये जो कैरेक्टर ऑफ फुलनेस है यह अधूरा रह जाए। इफिसियों चैप्टर 4, हाउ इज फुलनेस ऑफ क्राइस्ट रिसीव्ड? ये जो यीशु की जो परिपूर्णता है ये कैसे प्राप्त होती है? यीशु की परिपूर्णता हमें प्राप्त कैसे होती है? इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 13, 14 एंड 15। जी हाँ, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत पढ़ दी। जब तक कि हम सबके सब जब तक कि हम सबके सब विश्वास योग्य, विश्वास और हाँ, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, ना हो जाए। विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना। हमारे अंदर परिपूर्णता वाला चरित्र क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर की पहचान में एक नहीं हो पा रहे। परमेश्वर की पहचान, हमारी पहचान परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए। बाइबल बताती है वे जो आत्मा में चलते हैं, those who walk in the spirit of God, they are called the children of God। जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। परमेश्वर की पहचान में एक होना, यह सिर्फ यीशु मसीह की ढपली गाने से नहीं होगा, यीशु मसीह का नाम सुबह शाम लेते रहो उससे नहीं होगा। परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना परिपूर्णता का चरित्र है। ये परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक हो जाना नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। मसीह का नाम ले रहे हैं, मसीह का नाम ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप नाम नहीं ले रहे हो,
आप नाम ले रहे हो, आप 7 टाइम्स प्रेयर कर रहे हो, होल नाइट प्रेयर कर रहे हो, डे एंड नाइट प्रेयर कर रहे हो, फैमिली प्रेयर कर रहे हो, मॉर्निंग डिवोशन कर रहे हो, इवनिंग डिवोशन कर रहे हो, अपने टीवी पे सिर्फ मेरिकल टीवी और गॉड टीवी के अलावा कुछ नहीं देख रहे। ये सब कुछ करने के बाद भी ये परिपूर्णता तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि मसीह की पहचान में एक होना, इस चरित्र को अपने अंदर पैदा करना। द रिक्वायरमेंट इज इस चरित्र को कि परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना, हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य ना और बन एक जाए, सिद्ध मनुष्य ना बन जाए जब तक, और मसीह के पूरे डील डॉल और मसीह के पूरे डील डॉल, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, मसीह के डील डॉल तक ना बढ़ जाए। मसीह की पहचान, मसीह का डील डॉल, मसीह का चरित्र जब तक वो मैच ना करने लगे तुमसे, ये मैचिंग जरूरी है। अनुग्रह पर अनुग्रह दिया क्यों? परमेश्वर ने अनुग्रह पर अनुग्रह दिया क्यों? क्या जरूरत थी? ग्रेस अपॉन ग्रेस, क्या जरूरत थी? एक बार कर दिया था ना अनुग्रह, लेकिन इसलिए किया, अनुग्रह पर अनुग्रह करने का कारण यह था कि तुम मसीह के डील डॉल में, मसीह के चरित्र में, मसीह की पहचान में, तुम्हारे डिसीजंस में, तुम्हारे दिल के अंदर मसीह दिख रहा है या नहीं दिख रहा? मसीह दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिल के अंदर मसीह है या नहीं है? जुबान पे कोई भी बोल रहा, दिल में है या नहीं है? मसीह का वो चरित्र तुम्हारे अंदर है या नहीं है? आज्ञाकारी रहा। खुदा के कलाम में लिखा ये जो एक और शब्द है, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। ओबीडियंस, जो लोग कहते हैं हम व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, आज मैं उनसे बात कर रहा हूं, जो कहते हैं मूसा की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हम तो भैया पुराने नियम को भी मानते हैं, हम तो भैया नए नियम को भी मानते हैं। अरे हमारे बाप दादों ने तो पुराना नियम ही बताया था, तो वो क्या गलत थे? गलत नहीं थे, वो ओबीडियंस का मतलब नहीं समझ पाए, गलत नहीं थे। जब यीशु मसीह आए और उन्होंने पृथ्वी पर चलते हुए जब इस बात की घोषणा करी कि मैं व्यवस्था को पूरा कर रहा हूं, तो उन्हें मालूम था कि ओबीडियंस का मतलब ये पुराने लोग समझ नहीं पाए। ओबीडियंस का मतलब पुराने लोग समझ नहीं पाए। ओबीडियंस का मतलब है कि वो खामोश खड़ा रहा, जैसे भेड़ी ऊन को उतरने के वक्त खड़ी रहती है। खुदा के कलाम में लिखा, पुराने नियम से बता रहा हूं, यशाया से बता रहा हूं, जैसे भेड़ी ऊन कतरने के वक्त खड़ी रहती है, वह खामोश खड़ा रहा। ओबीडियंस का मतलब यह होता है, ओबीडियंस का मतलब यह होता है कि वो ठीक समय पर क्रूस पर चढ़ गया। ओबीडियंस का मतलब यह होता है कि वो ठीक समय पर क्रूस पर, यह है ओबीडियंस का। सलीब पर किसी के लिए चढ़ जाना, किसी के लिए सलीब को उठा लेना, किसी की तकलीफ, किसी के दर्द को अपने ऊपर उठा लेना। जब जिस शाम यीशु मसीह ने मेरे जहां मैं रहता था उसके आंगन में आकर के मुझसे बातचीत करी और मुझे ये पवित्र आत्मा के वरदान दिए, बात वो बड़ी नहीं है कि पवित्र आत्मा के वरदान यीशु मसीह ने दिए और मुझसे कहा कि तू अकेला नहीं रहेगा, तेरे वरदान तेरे साथ चला करेंगे और जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तू वरदानों से खेलेगा। उस दिन ये बात बड़ी थी।
एंड आई यूज्ड टू फील प्राउड, मैं घमंड किया करता था। मैं इस बात पे घमंड करता था कि मेरे साथ मेरे वरदान चलते हैं। मैं इस बात पे घमंड करता था कि 2 स्वर्गदूत परमेश्वर ने मुझे दिए जो मेरे साथ चलते हैं। मैं इन बातों पे घमंड करता था। लेकिन बहुत दिनों बाद ये बात समझ में आई। उस दिन यीशु मसीह ने एक बात और कही थी कि आज से तू दूसरों की तकलीफ को समझने पाएगा। चंगाई का वरदान चाहने वाले लोगों, इस बात को समझ लो कि तकलीफ समझना जब तक नहीं सीखोगे, चंगाई का वरदान काम नहीं करता। जब तक तुम किसी की तकलीफ समझना नहीं सीखो, चंगाई का वरदान तुम्हारे अंदर काम नहीं कर सकता। डॉक्टर जब काटता है तो उसे यह नहीं पता होता कि दर्द है, उसके पास एहसास नहीं होता, उसने सिर्फ पढ़ा है कि काटने से दर्द है। लेकिन जब मेरे पास एक कॉल आता है, एक छोटा बच्चा कहता है मेरी मां ने 1.5 महीने आंखें नहीं खोली, ये दर्द मेरे अंदर आ जाना चाहिए, ये दर्द मेरे अंदर आ जाना चाहिए। एक लड़की जिसकी शादी थोड़े दिन बाद होने वाली है, जब वो मुझसे ये कहे कि मेरे पापा मरने वाले हैं, उसका पापा के कैंसर हो गया है, तो ये दर्द मेरे अंदर आ जाना चाहिए। कल गांधीनगर से एक आदमी ने मुझे फोन करके कहा कि ब्रदर आपने प्रार्थना करी थी, आज रिपोर्ट आई है कैंसर खत्म हो गया है। यह दर्द मेरे अंदर उस दिन आ गया था जिस दिन उसने इस बात के लिए प्रार्थना कराई। यह दर्द मेरे अंदर आ जाना चाहिए। यह दर्द मेरे अंदर तब आ जाना चाहिए जब कोई कहता कि कोरोना का फंगस मेरे दिमाग में चला गया है। यह दर्द मेरे अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि एक समय था जब मैंने ईंट खाई है और मैं बेहोशी में पड़ा था और अपना नाम भूल गया था। जब यह दिमाग के अंदर फंगस आएगी तो वो इंसान सब कुछ भूल जाएगा। यह दर्द मेरे अंदर आ जाना चाहिए। परिपूर्णता को शेयर करना, और बाइबल बताती है चरित्र यीशु मसीह का चरित्र परिपूर्णता का यह है कि वो मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ पाया गया, रोगों से उसकी पहचान थी, बीमारियों से उसकी पहचान थी। यह दर्द उसी वक्त आ जाना चाहिए। अगर दर्द नहीं आ रहा तो चंगाई का वरदान तुम्हारी जिंदगी से कभी काम नहीं करेगा। यह बीमारियों का दर्द लाद करके यीशु मसीह चंगा कर रहा था। यह दुखों का दर्द लाद करके यीशु मसीह चंगा कर रहा था। यह है परिपूर्णता, और यह है परिपूर्णता में भागीदारी। यू वांट ग्रेस अपॉन ग्रेस? तुम्हें अनुग्रह पर अनुग्रह चाहिए? अपनी परिपूर्णता में भागीदारी शुरू करो। दर्द लेना सीखो, दर्द को ओढ़ना सीखो, दर्द को अपने ऊपर उड़े लाने दो। यह चरित्र है, यह परिपूर्णता का चरित्र है। एक आदमी परिपूर्ण हो गया, एक आदमी परिपूर्ण हो गया। खुदा के कलाम में लिखा उसके खेत में बड़ी उपज हुई, और उसने भर लिया, खूब पैसा कमा लिया। उसने कहा चैन से मेरी जान, क्या बोला? ए मेरी जान खा पी, चैन से ऐश कर, चिंता मत कर। सबके लिए कर दिया, बाल बच्चों के लिए कर दिया, नाती पोते तक के लिए कर दिया। है मेरी जान, ए मेरी जान, चैन से खा पी। नाती पोतों के लिए जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों के लिए जरूरत नहीं पड़ती, यदि तुमने परिपूर्णता के अंदर भागीदारी करनी सीखी हो। हमारी बेटी जो थी वो बड़ी छोटी सी थी। राजस्थान की एक महिला ने मुझसे पूछा कि ब्रदर, ये जो कुछ देते हैं आप सेवकाई में लगा देते हो, अपनी बेटी के लिए कुछ आरडी एफडी कुछ कर दो, कुछ ऐसा कर दो। बीमार रहते हो बड़ा इंश्योरेंस करा लो, अभी मर जाओगे तो कम से कम बच्चे को कुछ मिल जाएगा।
मैंने कहा मेरी LIC हो रखी है लाइफ इन क्राइस्ट, मेरी LIC है लाइफ इन क्राइस्ट। मेरी बेटी भूखी नहीं मरेगी, मुझे मालूम है, ये बात मुझे मालूम है। मैंने उसको कहा मेरी बेटी भूखी नहीं मरेगी, भूख में बिल्कुल नहीं मरेगी। कहने की फिर भी बड़ी होगी, शादी करनी होगी। मैंने कहा अगर मैं 1 लाख लोगों को आवाज लगा के कह दूंगा 5-5 रुपए दे दो, बेटी की शादी करने जा रहे, तो भी मैं शादी कर दूंगा। मैं खुदा का खादिम हूं, खुदा का काम कर रहा हूं। मैं परमेश्वर का सेवक हूं, परमेश्वर का काम कर रहा हूं। जब मैंने कार्ड दिया तो उसमें लिख के दिया प्लीज अवॉइड गिफ्ट्स, लिखा था आपके कार्ड पे भी ये लिखा था। सबको एक ही कार्ड दिया था, किसी को कार्ड 2 तरीके के नहीं दिए। लोगों को और ताज्जुब हुआ, यार मांग भी नहीं रहा, मांग भी नहीं रहा और शादी की तैयारी कर रहा है। क्योंकि मुझसे खुदा ने एक बात करी थी, भागीदारी में शामिल रहे, जिस दिन तेरी जरूरत होगी उस दिन मैं भागीदार बनूंगा। भागीदारी में शामिल रहे, जिस दिन तुझे काम होगा तो मैं तेरे काम में भागीदारी करूंगा। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, He did the best in my daughter's wedding। प्रेयर होम पे इस समय भी कुछ लोग हैं जो आए थे शादी में, They enjoyed, उनको बहुत आशीष मिली, सारी चीजों से आशीष मिली, उनकी उपस्थिति से हमें आशीष मिली। He did his best। जिस दिन तू कोई काम करेगा तेरी भागीदारी में मैं साथ रहूंगा। 31 साल मुझे जगह जगह कन्वेंशन बोलते हो गए, पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा हूं मैं। कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि मैंने अपनी किसी कन्वेंशन में ऑफरिंग ली हो, दान की पेटी घुमाई हो, बाल्टियां घुमाई हो, कनस्तर घुमाए हो कि कन्वेंशन तुम्हारे शहर में बोलने आया हूं, इसमें पैसे डालो। और किसी कन्वेंशन को अधूरा छोड़ के मुझे नहीं भागना पड़ा, क्योंकि भागीदारी में सहभागी होना जरूरी है। भागीदारी में सहभागी। मेरे बाप ने मुझसे वायदा क्या किया था, मेरे यीशु ने मुझसे वायदा क्या किया है, जिसको तू जैसा चाहे खिलाएगा मैं तेरे साथ हूंगा, उसमें कमी नहीं होगी। वो आटे की रोटी हो या आसमान से आने वाला मन्ना, परमेश्वर का वचन, जिसको तू जैसा खिलाएगा उसमें मैं कमी नहीं आने दूंगा। परिपूर्णता में भागीदारी, परिपूर्णता में भागीदारी। हमें अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह पर अनुग्रह चाहिए, एक ब्लेसिंग के बाद दूसरी ब्लेसिंग चाहिए। आपको ब्लेसिंग चाहिए, उसकी भरपूरी के अंदर भागीदारी शुरू कर दीजिए। आपको अपने नाती पोतों को, अपने बच्चों के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर आपके बच्चों के लिए खुद सोच लेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम है? परमेश्वर का वचन कहता है शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी। देखिए, शेर के बच्चों के तो सिर्फ भूख की बात हो रही है, लेकिन जब यहोवा के डरवैयों की बात करी तो उसने कहा यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। सिर्फ रोटी की बात नहीं करी, सिर्फ रोटी की बात नहीं करी, किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। चरित्र पैदा करो। ग्रेस अपॉन ग्रेस क्यों? अनुग्रह पर अनुग्रह क्यों? क्योंकि उसकी परिपूर्णता में परमेश्वर तुम्हें सहभागी चाहता है। पिता की खुशी इसमें है कि यीशु की परिपूर्णता तुम्हारे अंदर प्रकट है।
जी आगे बढ़ दीजिए जरा, उसके बाद खत्म करते हैं। 14वीं है, पहचान में एक ना एक सिद्ध मनुष्य। हाँ आगे बढ़िए। ताकि हम आगे को बालक ना रहें, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई, दूसरे को ठग लेने की प्रवृत्ति और हर बात में चतुराई दिखाना। हर बात में उनके दिमाग को देखिए, दिमाग के टेम्पल्स को देखिए, हलते नजर आएंगे। आप समझ लीजिए चतुराई सोच रहा है कुछ। ठग विद्या और चतुराई, हाँ, से उनके भ्रम की युक्तियों की और उनके उपदेश। ऐसे लोग जो ठग विद्या, चतुराई, भ्रम की बातें पैदा करना, कंफ्यूजन पैदा करना, हाँ, हर एक बयार से उछाले, इधर उधर उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है ना, when grace upon grace comes, जब ये अनुग्रह आता है और जब तुम परिपूर्णता के अंदर, जब परमेश्वर की जो परिपूर्णता उसमें सहभागी हो जाते हो, तुम चतुराई वालों से बचने लगते हो। तुम चतुराई करने वाले लोगों से बचने लगते हो। देखिए ये चालाक और इंटेलिजेंस में बड़ा फर्क है। आज इस बात को सीख लो। चालाक लोग और इंटेलिजेंट लोगों में भेद है, फर्क है। इस फर्क को सीखो। कौन चालाकी कर रहा है? तुम इधर से उधर कुदाए फंदाए जा रहे हो क्योंकि कोई ठगी कर रहा है। और ठग जो है लड़के ठगी नहीं करता, पेट में घुस करके ठगी करता है, अपना बन के ठगी करता है, दिमाग में उतर के ठगी करता है, दिल में उतर के ठगी करता है, पेट के अंदर घुस के ठगी करता है। आपके इर्द गिर्द जो ठग हैं, आपको ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह, इस बात की अकल देता है, बुद्धि देता है, बुद्धि का वरदान देता है, क्या कि तुम इन ठगों के जाल में ना फंस जाओ। तो एक अगला चरित्र क्या है परमेश्वर का? परमेश्वर का चरित्र यह है कि वो आपको बुद्धि का भी एक वरदान है। देयर इज ए गिफ्ट ऑफ विजडम, ए गिफ्ट ऑफ विजडम। ये बुद्धिमानी का वरदान, ठगी और चालाकी का वरदान नहीं, बुद्धिमानी का। ये वर्ड ऑफ विजडम दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। इस बात को सीख लीजिए। आपको ठग बहुत सारे मिल जाएंगे, आप एक ढूंढने जाएंगे 15 मिल जाएंगे, लेकिन ये जो अनॉइंटेड विद विजडम है, बुद्धिमानी के अभिषेक से परिपूर्ण, ऐसे बहुत थोड़े से लोग मिलेंगे, क्योंकि परिपूर्णता में सहभागी होने वाले लोगों की संख्या कम है। परिपूर्णता में सहभागी, फुलनेस में, अबंडेंस में सहभागी होने वालों की संख्या कम है, इसलिए वो अनॉइंटिंग भी कम है। हाँ आगे बढ़िए। 15वीं आयत। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, सब बातों में उसमें जो उसमें सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। बदन क्या है? कलीसिया। और सर कौन है? मसीह। जरा सोचिए कि आपके घर में किसी ने बेल बजाई और आपने दरवाजा खोला, तो कोई व्यक्ति खड़ा नजर आया जिसके ऊपर सर नहीं है, जिसके ऊपर सर कटा हुआ एक व्यक्ति आपके दरवाजे पर बेल बजा रहा है। आपने सर कटा हुआ मनुष्य कभी नहीं सुना होगा। सर कटी हुई, क्या सर कटी हुई? कमाल। ये पक्का है कि ये कुछ बनने वाला है। सर कटी हुई लाश। सर कटा हुआ मनुष्य आपने कभी नहीं सुना होगा। सर कटी हुई लाश। ये पता कौन लोग हैं?
जिनके पास सर नहीं है? ये कौन लोग हैं जिनके पास मसीह नहीं है? बाइबल बताती है मसीह तो कलीसिया का सर है। ये कौन लोग हैं जिनके पास सर नहीं है? ये कौन लोग हैं जिनके पास परमेश्वर की परिपूर्णता के अंदर सहभागिता नहीं है, जिनके पास मसीह का चरित्र नहीं है, जिसके पास मसीह की चाल नहीं है? ये कौन लोग हैं मालूम है? ये इंसान नहीं है, ये लाशें। ये इंसान नहीं है, ये लाशें हैं। मसीह लोगों, आज की शाम फिर एक चैलेंज। सर कटी हुई लाशें, यह सर से जुड़ा हुआ एक मसीह चरित्र परिपूर्णता के अंदर सहभागी जीवन। जांचें, परमेश्वर आपको आशीष देगा यदि आप जांच लेंगे। 9411958464 और 9997730585 यही नंबर है हमारे जिस पे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, सुरक्षित रहिए। ये मैसेज थोड़ी देर बाद YouTube पर भी होगा, हमारे BRO संजय गुप्ता पर। जरूर लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। घंटी का बटन आएगा, घंटी दबाइए, ऑल का ऑप्शन ऑप्ट करिए। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह संडे की विशेष आराधना 10:30 बजे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।